गुरु क्या हाल चाल। स्वागत है मेरे YouTube चैनल। मेरा नाम है ऋषभ सिंह और स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो प्यार मिला है हमारे इस पहले पार्ट पर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे मोटिवेटेड करके मैंने आपके लिए पार्ट 2 डाल दिया है। दोस्तों, तो जाकर आप देखिए उस वीडियो को, और जब वीडियो पे सेम प्यार दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो आप लोगों को हम लास्ट में देंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, हमारी नींद पूरी हो जाती है सुबह के 5 बजे, और यहाँ पे हम लोग होते हैं फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग करते हैं कुछ नाश्ता पानी करते ही गणेश जी लगते हैं यहाँ पे स्नान करने। लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करते। गणेश जी तो नहा चुके थे और हम लोग थोड़ी सी जाते हैं आगे और वहाँ पे नहाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ रही थी भाई इतनी अच्छी पानी आ रही थी वहाँ पे, इतनी मस्त फोर्स में, और ठंडी ठंडी हवा में नहाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो भैया को देख के मैं भी लगता हूँ वहीं पे स्नान करने। फिर हम लोग होते हैं यहाँ से रेडी, फिर चल जाते हैं बाबा की नगरी की ओर। फिर हमारा अभी तक हो चुका था, पहले दिन हमने कर लिया था 20 किलोमीटर का फासला तय है, क्योंकि हम लोग उससे पहले थके हुए थे। और आज का दिन का हमारा टारगेट था कि कम से कम हम लोग 50 किलोमीटर आज के डेट में चलना है। तो हम लोग चल जाते हैं बाबा की नगरी की। और क्या ही सुबह सुबह मौसम थी भाई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये पहला दिन सब था तो हम लोग मस्ती में चल रहे थे। और चलते चलते मौसम का लुत्फ उठाए हम लोग, सारे जन बोलबम के नारे लगाते हुए हम लोग चले जा रहे थे। और मौसम भी हमारा उस टाइम तक साथ दे रही थी। फिर धीरे धीरे अब तक बच चुके थे, हमने सफ़र पूरा कर लिया था। लगभग 10 किलोमीटर का फासला हमने पूरा कर लिया था। कि रेगुलर हमने 2 घंटे का सफ़र पूरा कर लिया था। अब हमारी शरीर में थोड़ी सी थकान आने लगी थी, पर हमने बोलबम का नारा लगाते हुए, एकदम हर हर महादेव कहते हुए, मस्त व्यू का मज़ा लेते हुए जाने लगे थे। लेकिन जब 11 और 12 बजते हैं दिन के, तो भाई सूरज दादा एकदम तट पे चढ़ जाते हैं, एकदम धूप। लेकिन थोड़ी सी कभी वो झप रहे थे, तभी हमें दिखती है। तब तक हम पूरे चल ही रहे थे कि हमें कुछ कर्तव्य देखने को मिलता है। तभी दिखती है हमें ये दीदी, जो अपने पूरे शरीर का वजन उस रूप पे बैलेंस करके आगे बढ़ रही थी और पीछे की तरफ आ रही थी। भाई थोड़ी ही दूर जाते ही हमें दिखती है ये माता जी को हम लोग करते हैं प्रणाम और लेते हैं इनका आशीर्वाद। और फिर हमने अपने एकदम जोश से एकदम बोल बम का नारा लगाते हुए फिर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन धूप इतनी होने के कारण हमारी पैर जो थी भाई लोग बहुत ही ज़्यादा जल रही थी, और हमारे अंदर वो थकान आने लगा था। तो हम लोग तब पर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से। भाई यही झुंड में जाने का यही एक फ़ायदा होता है कि इतना हौसला बढ़ाने वाले आपको लोग मिलेंगे अंदर, कि कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में। भाई जितना बोलो उतना कम है उनके बारे में, ठीक है। इतना हौसला बढ़ाते रहते हैं और इतना अच्छे से वो लोग आपके लिए अब मोटिवेट करेंगे। लेकिन तब पर ही हमको दिखती हैं ये माता जी, जो हम लोग पैदल जा रहे थे और ये दंड प्रणाम करते हुए अपने महादेव के लिए भक्ति में जा रही थी। उन्हें देख के और हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और फिर हम लोग जाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी, तो हमने सोचा कि भाई अब तो थोड़ा सा कोई कैंपिंग वगैरह खोज के कहीं पे आराम कर लिया जाए। रेगुलरली हमने लगभग अब 6 घंटे का सफ़र हमने पूरा कर लिया था। अब हमारा शरीर देने लगा था जवाब। तो हमने सोचा कि चलिए भाई थोड़ी देर करते हैं आराम करने के बाद हम रुकते हैं। कोई कैंपिंग वगैरह थे वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ चाय वगैरह पानी वगैरह पीने के बाद हम लोग यहाँ पे करने लगते हैं आराम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे आ जाती है नींद, तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ थोड़ा सा। फिर सोने के बाद गणेश जी के पाँव में हो रहे थे बहुत ज़्यादा दर्द, तो वो अपने पाँव में लगाने लगते हैं तेल। उन्हें देख के मैं भी बोलता हूँ, गणेश जी यार दोस्त होने के नाते मेरे भी पैर में लगा दो। तो वो भाई अच्छे से मेरे भी पैर में मालिश करता है। फिर 1-2 घंटे हमने बाहर बैठते ही हमें देखा कि क्रिकेट वाले बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलना चालू कर दिए थे। अब वहाँ पे क्रिकेट होने के बाद मज़ा लेते ही फिर वहाँ पे देखे कि सब जितने भी बोल बम के नारे लगाते हुए फिर वो आ रहे थे। और हमने भी सोचा कि चलो भाई अब हम भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और हम भी बाबा की नगरी की ओर बढ़ते हैं। तो हमने भी उन्हें कर लिया ज्वाइन, और साथ में हम लोग भी उनके साथ चलने लगे। अब चलते ही चलते भैया को बोले, भैया वहाँ पे थे तो अब पानी वगैरह पीने लगे थे। फिर पानी वगैरह पीते ही हम लोग फिर बाबा की नगरी की ओर चल दिए। चलते ही भाई लोग वहाँ पे इतना मज़ा आने, फिर हमारा तो शरीर थोड़ा सा थक चुका था, तो हमने धीरे धीरे फिर हमारा कदम धीरे धीरे चलने लगे। फिर गणेश जी देखिए बेचारे थोड़े से डिमोटिवेट लग रहे थे। फिर मैं उन्हें बताया, फिर क्या वो देखिए हंसते खेलते भाई लोग, फिर वो भी मोटिवेटेड हो गए, वो भी चलने लगे। फिर यहाँ पे दोस्त वगैरह भी हमारे कुछ बन गए थे, नए दोस्त सब थे, वो भी हमारे साथ चलने लगे थे। फिर हम लोग यहाँ पे चलते ही चलते अब तक हमने पूरा कर लिया था 40 किलोमीटर का फासला। फिर देवी माँ
फिर से दोस्तों हमें मिलती है रास्ते में हमारी देवी माँ। फिर से वो जो लेके उन्हें जा रहे थे, शायद उन्हें थकान होने के कारण वो लोग रख के यहाँ पे आराम करने लगे थे। तो फिर हम लोग यहाँ से लेते हैं आशीर्वाद। फिर हमें मिलते हैं रास्ता में बप्पा जी का एक पंडाल मूर्ति बैठा हुआ था, स्थापित था। फिर वहाँ पे हम लोग लेते हैं उनका आशीर्वाद। फिर हम लोग थोड़ी से थके हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के थोड़ा पानी वगैरह पीने लगते हैं। पानी वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद हमारा समय था पूरा होने के लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके थे। 5:30 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे रास्ता में वगैरह में पानी पिलाते रहते हैं दोस्तों। अगर आप जाएंगे तो फिर हमें रास्ते में मिलते हैं ये लोग। देखिए भाई कितने मज़े से ये घोड़सवारी करके रखवाली करते हैं। हमारे पुलिस लोग थे यहाँ पे जो हमारे आगे जाके ये ज्वाइन करने के बाद फिर ये भी हम लोग के साथ चलने लगे। वो देखिए आपको आगे दिख रहे हैं दोस्तों। हमारे 2 घंटे का सफ़र पूरा होने के बाद हो जाती है शाम। फिर शाम होने के बाद हम लोग यहाँ रुकते हैं और पुलिस वाले लोग भी यहाँ पे रुकते हैं। वो लोग भी चाय पानी पीने लगते हैं और हम लोग भी यहाँ पे पानी चाय सब कुछ पी पा के हम लोग सोचते हैं कि भाई अब हम लोग थक चुके हैं। लेकिन यहाँ से एक कैंपिंग बस 2 किलोमीटर दूर पे थी और वो कैंपिंग बहुत ही अच्छी थी। तो भैया बोले कि चलो भाई वहीं पे रुकेंगे। तो हम लोग फिर भैया के साथ हम लोग भी सोचे कि चलिए भाई चलिए हम भी चल ही जाते हैं। तो 2 किलोमीटर थी बची हुई, तो हम लोग भी चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलते हैं रास्ता में ये भैया। ये भैया को देखते ही भाई हम लोग कुछ और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये हमें सबसे पहले मिले थे। आपको भी लोग को भी याद होगा कि हमें ये फर्स्ट वीडियो में मिले थे ये लोग। तो दोस्तों हम लोग इनसे मिलने के बाद, इनसे भी कुछ बातचीत करने के बाद हम लोग यहाँ से हो जाते हैं मोटिवेट होने के बाद हम लोग चलने लगते हैं। जब चल लेते हैं 2 या 2.5 किलोमीटर बचा हुआ था हम लोग के पास, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं चलना। और भाई ये जो रास्ता था ना, पूरे दिन का सबसे बेस्ट रास्ता आपको बोल सकता हूँ मैं पूरे। जी हाँ दोस्तों, इस सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता था। इसमें जैसे बच्चे लोग खेल रहे थे तो मुझे भी मन कर रहा था कि इसमें मैं भी खेलने लगूँ उन लोग के साथ। गुरु हमारा कैंपिंग हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग के जान में जान आई हमें ये कैंपिंग देखने के बाद। फिर हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे आराम करूँगा। मैं तो बोल रहा था कि मैं तो अब नहीं चलने वाला। तो रात के बज चुके थे 11। अब तक हमने कर लिया था 55 किलोमीटर का फासला पूरा। तो हम लोग यहाँ पे करने लगते हैं आराम। हम लोग यहाँ पे अपना कामर वगैरह जितना चीज़ होता है हम लोग यहाँ पे रखते हैं, उन्हें करते हैं प्रणाम। फिर हम लोग चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद हम लोग पीते हैं चाय। सबसे पहले भाई चाय पिया हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं चला जाता हूँ सोने। फिर तो चलिए दोस्तों, आपको सेकेंड पार्ट कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड ही पार्ट था। अभी थर्ड पार्ट आने में कल या परसों हम लोग अपलोड कर देंगे उस चीज़ को। तो दोस्तों आप लोगों से ये कहना था कि आपको इंट्रो में बताए हुए थे कि सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज ये है कि अगर हमारा 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे हो जाता है तो हम किन्हीं 3 रैंडम सब्सक्राइबर्स को एक मिस्ट्री बॉक्स देंगे। और उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं।